नमस्कार दोस्तों, मैं तुझे आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल नए सटीक परामर्श में। और देखिए, एक नया क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ है जो हम लोग चाहते हैं। अब क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने ही, ताकि मान लीजिए आपका भी अगर ये सेम क्वेश्चन हो तो आपको स्पेशल से कोई नया वीडियोज़ या नया जगह ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही वीडियोज़ में आपका काम हो जाए और चीज़ों को आप समझ पाएँ। देखिए, जो क्वेश्चन आया है कि हेलो सर, मुझे बस ये बता दीजिए कि लाइसेंस बनवाने में कितना खर्चा आता है। अब इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग के पास आते हैं, मगर जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन भेजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 9230222490 पे, तो अपना नाम, शहर का नाम और कौन से बिजनेस के लिए क्या लाइसेंस बनवाना है ये ज़रूर भेज दीजिए, ताकि मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पे जवाब देने में हम लोगों को सुविधा हो कि कैसे काम होता है। फिर देखिए, हम लोगों ने रिप्लाई किया कौन सा लाइसेंस, तो इन्होंने भेजा है कार स्क्रैप के लिए लाइसेंस। तो अगर मान लीजिए स्टेट पता ना रहे, कौन सा लाइसेंस पता ना रहे, तो थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है कि कैसे काम होता है और कितना पैसा लगता है। तो इनका जगह जो है उत्तर प्रदेश में जेवर के पास है, ग्रेटर नोएडा, जहाँ पे अभी एयरपोर्ट बन रहा है या एयरपोर्ट बनने वाला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले तो कार स्क्रैप के बारे में पहले भी वीडियोज़ हम लोग का आ चुका है और इसके ऊपर राज्यों को स्पेशल पावर दिया गया है। सेंट्रल ने तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था कि हर एक राज्य अपने क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू टेंडर निकाल के ये कार स्क्रैपिंग का जो बिजनेस है या कटिंग सेंटर है वो चालू करवाए। अब कार स्क्रैपिंग में क्या होता है कि उसमें परमिशन दिया जाता है कि आप लोगों का कार खरीद सकते हैं, पुराना कार, 15 साल पुराना जो भी कार कटिंग में जाएगा, या जो भी सरकारी जगह है जहाँ से ऑप्शन होता है उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेट करके कार कटिंग करके उसको डिसमेंटलिंग करके उससे कुछ नया प्रोडक्ट बनाइए या फिर कुछ अपना जो भी चीज़ है उसको कीजिए। नया प्रोडक्ट बनाने के लिए ही गवर्नमेंट ज़्यादातर फोकस डाल रही है। और जो भी पार्टी आपको कार सेल करेगा उसको आपको फिटनेस सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। और वो सर्टिफिकेट ले जाके अगर वो गवर्नमेंट को देगा, कोई नया कार खरीदेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। ये पूरा चेन है, बिजनेस का मॉडल है जो गवर्नमेंट इस तरीके से काम करवाना चाहती है। अब आ रहा लाइसेंस का बात कि अगर आप इसका लाइसेंस खोलना चाहते हैं तो देखिए, ये पूरी तरीके से एक फैक्ट्री खोलने की जैसी एक्टिविटीज़ है। जैसे आप फैक्ट्री के लिए जगह लेते हैं, उसका कमर्शियल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इलेक्ट्रिक परमिशन लेते हैं, कमर्शियल लैंड परमिशन लेते हैं, उसके बाद से वाटर एंड नॉइज़ पोल्यूशन लेते हैं, फायर का लाइसेंस लेते हैं, सॉलिड वेस्ट का लाइसेंस लेते हैं। उसके बाद फिर आपको स्टेट पोल्यूशन का ESI, PF, कंपनी बनाना, आपका GST, उद्यम लाइसेंस, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन लगता है। कम से कम 14 से 15 लाइसेंस आपको लगता है। इसके बाद फिर जाके स्टेट का PCB, उसके बाद फिर सेंट्रल का PCB। और जो है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में होता है। यानी आप जैसे इनका उत्तर प्रदेश है तो इनको लखनऊ जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वहाँ हेड ऑफिस में इनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। 1,20,000 रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस होती है और 10 लाख रुपये उन लोगों का अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो 3 साल के बाद आप चाहें अगर काम छोड़ते हैं तो आपको मिल जाएगा, आप उसको ले सकते हैं। ये है गवर्नमेंट का सिस्टम। मगर जब तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं कीजिएगा तब तक आप जाके 3 लाख भी, 1,20,000 फीस जमा देके 10 लाख देके भी आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। कंपनी बनाना पड़ेगा, गोडाउन दिखाना पड़ेगा, लैब दिखाना पड़ेगा, कहाँ पे कटिंग होता है वो दिखाना पड़ेगा, कैसे डिसमेंटल किया जाता है वो दिखाना पड़ेगा। उसी को अप्रूव करके आपको पोल्यूशन बोर्ड का लाइसेंस और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का लाइसेंस मिलता है। जब तक ये चीज़ें आपके नहीं होगी, आप पैसा आपका धरा का धरा रह जाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये फैक्ट है, जो मैं हो सके बता रहा हूँ चीज़ें, आपको थोड़ा लगे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या कर लूँगा तो कर लीजिएगा, मगर आपका फ्यूचर जो है उसमें डार्क ही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आपके पास अच्छा पूंजी ना हो, बैकअप ना हो, मैन पावर ना हो, टीम ना हो, क्योंकि ये अकेला किसी व्यक्ति के बस का काम नहीं है। ISO 9000, 14,000, 18,000, उसके बाद लैब सेटअप करना, PCB कराना, सेंट्रल PCB कराना, स्टेट पोल्यूशन कराना, फायर कराना, कमर्शियल कराना, आप समझ रहे हैं। कम से कम 1 से 1.5 साल 2 साल का ये एक्टिविटीज़ होता है। और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग आदमी होता है, अलग अलग काम होता है। अगर आप सिंगल सोच रहे हैं कि मैं सारा कुछ बना लूँगा तो कैसे होगा। आपको पहले कंपनी बनाना पड़ेगा, आदमी अपॉइंट करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट वाइज आपको अपना आदमी बैठाना पड़ेगा कि हाँ आप ये 2-3 काम ये देखिए, आप 2-3 काम ये देखिए। फिर जाके आपको कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोजेक्ट खड़ा होगा। मगर हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है फ़ायदेमंद है, नुकसान का नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देगी और वर्ल्ड बैंक के साथ टाई अप है, पोल्यूशन आपको कम करना है तो इसको बढ़ावा देना ही है, चाहे कुछ भी हो। तो सरकारी डिपार्टमेंट से इसको प्रमोट किया जाएगा। यानी जो भी ऑप्शन होगा तो ऐसे लाइसेंस जिसके पास होगा
उसी को गाड़ी दी जाएगी, तो उसका फ़ायदा होना ही होना है। तो बिजनेस लॉस का नहीं है, मगर करने में टाइम लगता है, पूरा टीम लगता है, पैसा लगता है। अगर ये तीनों आपके पास है तो फिर आइए। सिर्फ इस तरीके से सिर्फ खर्चा जान लीजिएगा तो खर्चा अगर मान लीजिए जान के आप क्या कर लीजिएगा, अगर मैं खर्चा बोल दूँ कि 20,000 में हो जाएगा, तो क्या संभव है आपसे? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस नेटवर्क को, पूरे बिजनेस मॉडल को पहले समझना पड़ता है, कोई भी काम या कोई भी बिजनेस करने से पहले। उसके बाद ही जाके उसमें आइए, नहीं तो क्या होगा, आप 1-2 साल में ही आपका पूरा पूंजी भी खत्म और आप भी खत्म। ये फैक्ट है। अगर बिजनेस करने नहीं आए तो ना आइए, दूर से देखिए, ट्रेडिंग कीजिए। अगर सीरियस हैं, सीखना चाहते हैं, टीम के साथ करना चाहते हैं, तो ही इस फील्ड में आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।